बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसिक ऑटोकैड फॉर बिगिनर्स लेसन 2। दोस्तों, इस लेसन में हम रिबन पर मौजूद होम टैब के ड्रा पैनल के ऊपर बात करेंगे। मैं हूं मोहम्मद इरशाद और आप देख रहे हैं रियल टाइम कैड। दोस्तों, आपको पता है कि कोई भी टेक्निकल वर्क है उसमें कुछ ना कुछ टूल्स का इस्तेमाल होता है। अगर आपको उन टूल्स का नाम का नहीं पता या आप उन टूल्स के इस्तेमाल को नहीं जानते कि ये किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होते हैं, तो आप कभी भी वो जॉब वो काम प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाते। इसी तरह ये जो ऑटो कैड है, एक्सेल है, सिविल 3D है, इस तरह की जितने भी सॉफ्टवेयर हैं इनमें एक टूल इस्तेमाल होते हैं। आप में से बहुत से दोस्तों को पता होगा टूल्स के बारे में, लेकिन अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं, आपने अभी स्टार्ट किया है, तो इन चीज़ों के बारे में आपको नहीं पता होगा। तो इन टूल्स की हम बात करते हैं। सबसे पहले हम जो ड्रा पैनल है उसकी बात करेंगे। ड्रा पैनल में कौन कौन से कंपोनेंट मौजूद हैं और उनका इस्तेमाल कैसे होगा। फर्स्ट में देखें तो यहाँ पर लाइन लिखा हुआ है, पॉलीलाइन लिखा हुआ है, सर्कल है, आर्क है, रेक्टेंगल है, एलिप्स है। और ऑटोकैड में जितनी भी कमांड होती हैं वो मोस्टली 95% उनका फर्स्ट अल्फ़ाबेटिक या फर्स्ट 2 या फर्स्ट 3 अल्फ़ाबेटिक के ही वो कमांड्स वर्क करती हैं। जैसे ये लाइन है, एल इंटर करेंगे और लाइन कमांड ऑन हो जाएगी। अगर पॉलीलाइन तो हम PL इंटर करेंगे, सर्कल है तो C इंटर करेंगे, आर्क है तो इसी तरह ये कमांड्स वर्क करती हैं। लाइन की अगर हम बात करते हैं तो आप लाइन के लिए जैसे मैंने बताया है एल इंटर। और दूसरी ये बात याद रखिएगा कि जिस वक्त भी हम कमांड्स का इस्तेमाल कर रहे होंगे सवाए टेक्स्ट लिखने के, तो आप स्पेस बार को इंटर के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। एल इंटर कमांड बार में देखें कि यहाँ पर लिखा हुआ है लाइन स्पेस पर फर्स्ट पॉइंट। जो भी आप काम करें आप नीचे कमांड बार में आप ज़रूर देखते जाइएगा कि वो बेसिकली आपसे क्या पूछ रहा है। बहुत सी चीज़ें आपको यहीं से समझ आ जाएंगी कि कमांड बार में वो क्या कहना चाह रहा है। लाइन कमांड है स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट। रेंडमली मैं कोई भी पॉइंट सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये पॉइंट मैंने सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद अर्थों मैंने ऑन किया हुआ है। अर्थों के बारे में, स्नैप के बारे में, ग्रिड्स के बारे में आपको अलग से बताऊंगा। फिलहाल हम लाइन के कमांड पे बात कर रहे हैं। इसके बाद वो नेक्स्ट पूछा है, नीचे लिखा है लाइन स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट कि नेक्स्ट आपका पॉइंट कौन सा है। अब दो तरीके हैं, या तो आप रेंडमली कोई पॉइंट पकड़ लें या आप यहाँ पर डिस्टेंस टाइप कर दें। डिस्टेंस आप कोई भी पुट करेंगे तो अगर आपने यूनिट फिटों में सेट किया हुआ है तो वो फिट में काउंट होगा, इंचों में सेट किया इंच काउंट होगा, अगर मीटरों मिलीमीटरों में सेट किया तो वो मिलीमीटरों में ही वो सिलेक्ट करेगा। मिसाल के तौर पर 100 दे देता हूँ, इंटर करता हूँ। 100 फीट की जो लाइन है वो हमारे पास लग चुकी है। F8 अर्थों की कमांड है, ये भी ज़रा सीख लें साथ साथ। जब हम F8 को क्लिक करते हैं तो नीचे देखें कमांड बार में यहाँ पर लिखा हुआ है अर्थो ऑफ, अर्थो ऑन। इसका मतलब ये है कि जिस वक्त अर्थ ऑन होगा आप सिर्फ 90 डिग्री के ऊपर लाइन हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली लगा सकते हैं। अगर जैसे हम F8 की मदद से अर्थ ऑफ करता हूँ, देखें आप इंक्लाइन लाइन भी लगा सकते हैं। जब तक आप इंटर नहीं करेंगे ये कमांड जो है वो ख़त्म नहीं होगी। अगर मैं मिसाल के तौर पर यहाँ पर इंटर करता हूँ या स्पेस बार दबाता हूँ तो ये कमांड मेरी ख़त्म हो जाएगी। मैं रैंडमली 1-2 लगा के और ये मैंने लगा दी और इंटर कर दिया। अब देखें कमांड ख़त्म हो गई। अगर आप चाहते हैं कि दोबारा मैंने यही लाइन की कमांड यूज़ करनी है तो आप फिर से जस्ट इंटर करें, आपकी कमांड जो दोबारा वर्क करना शुरू कर देगी। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है पॉलीलाइन। पॉलीलाइन और लाइन में क्या फ़र्क है ये हम पॉलीलाइन लगा के देखेंगे। पॉलीलाइन लगाते हैं पहले PL इंटर, रैंडमली कोई पॉइंट पकड़ लेते हैं, स्टार्ट पॉइंट पूछ रहा है। अगर हम बात करें नीचे इसके ऑप्शंस की जो नीचे हमारे पास शो हो रहे हैं तो देखें यहाँ पर आर्क है, आर्क, हाफ विड्थ, लेंथ, अनडू, विड्थ। इन चीज़ों को कैसे इस्तेमाल करना है ये हम नेक्स्ट में देखते हैं। पहले पॉलीलाइन और लाइन का फ़र्क समझ लें। पॉलीलाइन भी लाइन लगा रही है और लाइन भी कमांड की जस्ट लाइन लगा रही है, लेकिन फ़र्क क्या है देखें। मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं इसको 50 दे देता हूँ और इसके बाद रैंडमली मैं कुछ लाइन लगा देता हूँ और इंटर कर देता हूँ। अब लाइन को अगर आप सिलेक्ट करेंगे देखें तो ये अलग अलग लाइनें सिलेक्ट हो रही हैं। जब अगर हम इस लाइन को सिलेक्ट करते हैं पॉली लाइन को तो देखें ये एक ही क्लिक से पूरी लाइन सिलेक्ट होगी। इसका मतलब ये है कि ये जो लाइन है वो आपस में ज्वाइन हुई है। इसके बाद हम पॉली लाइन की जो दूसरी ऑप्शंस हैं हम उनके ऊपर बात करते हैं। मिसाल पॉली लाइन मैंने स्टार्ट कर दी और नीचे आप देखें जो लिखा हुआ है आर्क, हाफ विड्थ, लेंथ, अनडू और विड्थ।
इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हम सिर्फ उसी के ऊपर बात करेंगे, ज़्यादा जो है उनकी ज़रूरत नहीं होती। इसमें आर्क और विड्थ का जो है वो ज़्यादातर इस्तेमाल होता है। हम आर्क का इस्तेमाल कर लेते हैं। आर्क के लिए देखें जो ब्लू वर्ड्स हैं, अगर आप कोई भी उनमें से कोई भी वर्ड अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर वो कमांड वर्क करेगी, पॉलीलाइन की सब कमांड। आर्क की अगर हम बात करते हैं, आर्क लिखता हूँ ए, आर्क के लिए ए और इंटर करता हूँ। नीचे देखें कमांड बार में ए लिख गया, इंटर किया। फिर मज़ीद इसके नीचे सब कमांड्स आ गई हैं, जैसे कि ये एंगल में लानी है, सेंटर है, डायरेक्शन है, हाफ विड्थ है, रेडियस है, सेकंड पॉइंट है, विड्थ है। अगर मैं रेडियस की बात करूँ तो रेडियस के लिए मैं आर प्रेस करूँगा, इंटर। अब वो रेडियस पूछ रहा है, रेडियस कितना आपको चाहिए। मैं मिसाल के तौर पर यहाँ पे कह रहा हूँ मुझे 25 रेडियस की एक आर्क चाहिए। और इसके बाद एंगल पूछ रहा है, एंगल आप कोई सा भी सिलेक्ट कर सकें। अब तो देखिए यहाँ पर जूम इन करके मैं दिखाता हूँ आपको, तो यहाँ पर एक आर्क लगी है पॉलीलाइन की मदद से जिसका एंगल 45 डिग्री है। लेकिन अगर आपको आर्क लगानी है, देखिए अब आर्क ही वर्क करती जाएगी। अब इसी कमांड से अगर आपने बाहर निकलना है तो आप इसको अंडू कर दें, यू लिख के इंटर, तो आप कमांड से बाहर नहीं आएगी, जो इसकी सब कमांड उसमें से बाहर आ जाएंगे। तो आर्क का आमतौर पर यहाँ पे हम इस्तेमाल नहीं करते, आर्क के लिए अलग से कमांड है, हम उसी कमांड के ऊपर बात करेंगे। इसके बाद दोबारा मैं पॉलीलाइन लगाता हूँ, पी एल इंटर। इम्पोर्टेंट चीज़ें है वो है विड्थ। आप डब्ल्यू प्रेस करेंगे, इंटर। अब वो पूछ रहा है स्टार्ट विड्थ क्या होगी। मिसाल के तौर पर स्टार्ट विड्थ मैं 1 देता हूँ। देखिए अभी 1 है या कुछ भी मैं फिगर बोल रहा हूँ तो वो यूनिट लेस है। यूँ समझिए कि मैं मिलीमीटरों या फुटों या इंचों की बात नहीं कर रहा, मैं जस्ट 1 प्रेस कर रहा हूँ, यूनिट लेस की बात कर रहा हूँ। इंटर करें। इसके बाद वो पूछ रहा है कमांड बार में स्पेसिफाई एंडिंग विड्थ, कि स्टार्ट में तो 1 होगी, एंड में क्या होगी। तो एंड में मैं दे देता हूँ 1 ही, इंटर कर देता हूँ। तो देखें कि इस लाइन में और इस लाइन में कितना डिफरेंस है, आप ये देख सकते हैं इसको। अब जब भी आप पॉलीलाइन की कमांड लगाएंगे तो ये इसी विड्थ से स्टार्ट होगा। अब इससे मिसाल के तौर पर आपको एरो वगैरह बनाना चाहते हैं तो आप प्रॉपर एरो बना सकते हैं। मैं अर्थ को ऑन कर देता हूँ, पॉलीलाइन, इंटर, स्टार्ट कर दिया। स्टार्ट विड्थ को बोल रहा है डब्ल्यू, मैं स्टार्ट विड्थ 2 दे देता हूँ, एंड विड्थ भी 2 दे देता हूँ। अब ये 2 विड्थ की लाइन लग रही है। अब यहाँ तक मैंने सेलेक्ट कर दिया। इसके बाद फिर मैं दोबारा से डब्ल्यू कमांड विड्थ देता हूँ, यहाँ मैं 5 कर देता हूँ, एंड विड्थ जो है वो 0 कर देता हूँ। अब एंड में देखिएगा आपको क्लियर नज़र आता जाएगा। देखिए ये आपका एरो वगैरह बन गया है। आप इस तरह एरो वगैरह भी बना सकते हैं। नेक्स्ट कमांड वो है सर्कल की। मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ आपको कि ये वाला जो पोर्शन है सर्कल, या आप यहाँ से सिलेक्ट करके भी कमांड को वर्क करवा सकते हैं और आप सी लिख के भी वर्क करवा सकते हैं। यहाँ पर लेकिन छोटा सा एरो की है, इस एरो की के ऊपर अगर हम क्लिक करते हैं तो मुख्तलिफ ऑप्शंस आपको देखने को मिलती हैं। सेंटर रेडियस है, सेंटर डायमीटर है, 2 पॉइंट है, 3 पॉइंट है, 10 रेडियस है, 10 है। ठीक है, इसमें हम एक तो सेंटर रेडियस की बात करेंगे, सेंटर डायमीटर की बात करेंगे और 2 पॉइंट और 3 पॉइंट की हम बात करेंगे। सर्कल के लिए हम सी इंटर करेंगे। सी इंटर करने के बाद आप जूम इन करके देखिए नीचे कमांड बार में सर्कल स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट, वो आपसे सेंटर पॉइंट पूछ रहा है, या वो पूछ रहा है कि अगर सेंटर पॉइंट आपने नहीं देना तो आपने क्या 2 पॉइंट 3 पॉइंट या 2 पॉइंट वाली सर्कल बनाना है। अगर मैं 3P या 2P लिख के इंटर करता हूँ तो फिर हमें वो पॉइंट सेलेक्ट करने पड़ेंगे, लेकिन हम सेंटर पॉइंट वाली जो बेसिक है वो बना रहे हैं। इसके लिए मैं सेंटर पॉइंट कोई सी भी रैंडम पॉइंट पकड़ लूँगा। आप नीचे देखें लिखा हुआ है स्पेसिफाई रेडियस। बाय डिफ़ॉल्ट रेडियस होता है, लेकिन अगर आप डायामीटर इंटर करना चाहें तो आप डायामीटर के लिए डी आपको प्रेस करना पड़ेगा। मुझे रेडियस ही इंटर करना है, मिसाल के तौर पर 50 रेडियस का यानी कि 100 डायामीटर का इंटर करते हैं तो देखें यहाँ पर 50 मीटर रेडियस का 100 मीटर डाय का एक सर्कल लग चुका है। दोबारा से मैं सी इंटर करता हूँ, कोई भी सेंटर पॉइंट एक दे देता हूँ और अब मैं वो पूछ रहा है कि आपने रेडियस लगाना है या डायमीटर, अगेन मैं डी इंटर करके 100 कर देता हूँ। तो देखें ये सेम ही डायमीटर की या सेम ही सर्कल के दोनों सर्कल लग चुके हैं। इसके बाद है 2 पॉइंट और 2P और 3P। 2P और 3P जो होता है उसके लिए आपको और पहले से पॉइंट्स लगाने पड़ेंगे। पॉइंट लगाने की कमांड जो है वो PO इंटर है। ऑटोकैड में PO इंटर है, जबकि सिविल 3D में POI आपको लिखना पड़ेगा। अगर आपको सिंपल ऑटोकैड की कमांड लगानी पड़ी तो POI लगाना पड़ेगा। ऑटोकैड में आप PO ही लगा सकते हैं। इससे पहले मैं यूटिलिटीज़ में जाकर पॉइंट स्टाइल तब्दील कर देता हूँ, इस पर हम बाद में बात करेंगे। ये मैंने एक पॉइंट लगा दिया,
एक मैंने पॉइंट ये लगा दिया और एक पॉइंट मैंने ये लगा दिया। सी इंटर करके पहले हम 2P की बात करते हैं। 2P मैंने सिलेक्ट कर लिया और आप पॉइंट पूछ रहा है स्पेसिफाई फर्स्ट एंड एंड पॉइंट। ये देख सकते हैं स्पेसिफाई फर्स्ट एंड एंड पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट मेरा ये पॉइंट आ गया और सेकंड पॉइंट मेरा ये पॉइंट आ गया। देखिए 2 पॉइंट्स की मदद से हमने सर्कल ड्रा कर दिया है। अब इसके बाद सी इंटर करके 3P करते हैं। अब मैं तीनों पॉइंटों, एक मेरा पॉइंट ये, एक मेरा पॉइंट ये और तीसरा पॉइंट मेरा ये है। तो देखो हम एक ऐसा सर्कल लग चुका है जो तीनों पॉइंट को क्रॉस करते हुए गुजर रहा है, जबकि 2P में एक ऐसा सर्कल लगेगा जिसमें 2 पॉइंटों को क्रॉस करता हुआ गुजरेगा सर्कल। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी। इस मज़ीद भी अभी इसमें ड्रा टूल में मुख्तलिफ कमांड्स हैं, तो इंशाल्लाह हम ये जो ड्रा टूल है वो बाई पार्ट बनाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। जज़ाकल्लाह।